यह लड़की एक हाथ से पूरा का पूरा पुल उठा सकती है। अगर किसी को अपना घर दूसरी जगह ले जाना हो तो बस उसे बता दो, वह पल भर में घर को उठाकर सही जगह पहुंचा देती है। अगर किसी का घर टेढ़ा हो जाए तो वह बस हल्की सी ठोकर मारकर उसे सीधा कर देती है। उसकी छोटी बहन उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। वह पेड़ पौधों और फूलों की बढ़त को अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकती है। बस हाथ लहराते ही चारों तरफ फूलों की बारिश होने लगती है। अगर किसी की शादी हो तो अब किसी सजावट वाले की जरूरत नहीं, वह केवल अपनी शक्ति से ऐसा शानदार नजारा बना देती है कि हर कोई देखता रह जाए। उनकी मौसी मौसम को अपनी मर्जी से बदल सकती है। जब खुश होती है तो आसमान बिल्कुल साफ रहता है और जब गुस्सा आती है तो चारों तरफ काले बादल छा जाते हैं। पूरे कस्बे का मौसम उन्हीं के इशारे पर चलता है। उनका ममेरा भाई अपनी शक्ल पल भर में बदल सकता है, चाहे औरत हो या आदमी, बच्चा हो या बूढ़ा, लंबा हो या छोटा, मोटा हो या पतला, वह किसी का भी रूप धारण कर सकता है। उनकी ममेरी बहन की सुनने की शक्ति इतनी तेज है कि जमीन पर सुई गिरने की आवाज भी सुन लेती है। दरअसल ये सब एक जादुई परिवार के सदस्य हैं जो एक रहस्यमयी जादुई घर में साथ रहते हैं। सुबह उठते ही जूते अपने आप पैरों में आ जाते हैं, फेंके हुए कपड़े खुद ही टोकरी में जाकर धुलने लगते हैं, खाना खाने के समय प्लेटें अपने आप करीने से सज जाती हैं, यहाँ तक कि चाय की केतली भी तुम्हारी पसंद के हिसाब से कॉफी बनाकर तैयार कर देती है। घर की सीढ़ियां कभी फिसल पट्टी बन जाती हैं तो कभी फर्श ट्रेडमिल की तरह शरीर की कसरत करवाने लगता है। लेकिन इस परिवार की सबसे छोटी लड़की मीरा के पास कोई जादुई शक्ति नहीं थी। परिवार के बाकी सभी लोगों को उनकी शक्तियां दादी की जादुई मोमबत्ती से मिली थी। जब भी परिवार का कोई बच्चा 5 साल का होता, दादी उसे एक नई जादुई शक्ति का आशीर्वाद देती थी। जब मीरा 5 साल की हुई तो उसके लिए भी जादुई घर का रहस्यमयी दरवाजा खुला था। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे के हैंडल को छुआ, वह जादुई दरवाजा अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। उस दिन के बाद दादी ने कभी भी मीरा की तरफ मुस्कुराकर नहीं देखा। हालांकि उसके पास कोई जादू नहीं था, फिर भी मीरा हमेशा खुश रहकर अपनी जिंदगी जीती रही। लेकिन एक दिन परिवार के सबसे छोटे चचेरे भाई की जादुई शक्ति मिलने का दिन आ गया। इस खास मौके की तैयारी में पूरा परिवार अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके व्यस्त था। हर कोई पूरी मेहनत से तैयारियों में लगा हुआ था। मीरा भी उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन उसकी दूसरी बहन ने उसका मजाक उड़ाते हुए उसे रोक दिया। यहाँ तक कि परिवार की मुखिया यानी दादी ने भी उसे कहा कि वह किसी काम में हाथ न लगाए। ये सुनकर मीरा का दिल टूट गया। वह सिर्फ अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहती थी, लेकिन कोई उसकी कद्र नहीं करता था। भाग दो। कुछ ही देर बाद जादुई समारोह शुरू हुआ। सबकी निगाहें सबसे छोटे भाई पर टिकी हुई थीं। आखिरकार उसने भी अपना जादुई दरवाजा सफलतापूर्वक खोल लिया और उसे अपनी नई शक्ति मिल गई। उसी समय अचानक छत से एक टाइल टूटकर नीचे गिरी, फिर जमीन में दरारें पड़ने लगी, यहाँ तक कि पूरे घर को शक्ति देने वाली जादुई मोमबत्ती भी लगभग बुझने लगी। ये देखकर मीरा घबरा गई। वह तुरंत भागकर परिवार वालों को बुलाने गई, लेकिन जब सभी लोग बाहर आए तब तक जादुई घर बिल्कुल पहले जैसा दिखाई दे रहा था। ये देखकर सबको लगा कि मीरा झूठ बोल रही है। उसकी दूसरी बहन ने तो साफ कह दिया कि मीरा सिर्फ सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती है। मीरा कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन दादी ने बीच में ही उसे रोक दिया। उन्होंने सबको विश्वास दिलाया कि यह जादुई घर बेहद मजबूत है, उसे कुछ भी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मीरा बस मजाक कर रही है, इसलिए उसकी बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। उस रात मीरा बिस्तर पर लेटी रही, लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। आखिरकार वह बाहर टहलने निकल गई। जब वह दादी के कमरे की खिड़की के पास पहुंची तो उसे अंदर से दादी की आवाज सुनाई दी। दादी अकेले ही खुद से बातें कर रही थी। तभी मीरा को एक चौंकाने वाला सच पता चला। असल में दादी पहले से जानती थी कि जादुई घर धीरे धीरे टूट रहा है और अगर यह घर पूरी तरह ढह गया तो परिवार के सभी लोगों की जादुई शक्तियां भी हमेशा के